आती है चूल्हे के आगे बैठ कर उसको जलाना और तपना। चूल्हे के ऊपर हम कभी मैगी बना लेते थे या कभी चाय बना लेते थे और हमारा पानी तो चूल्हे पे ही गर्म होता था, चाहे नहाने का हो या पीने का हो। हमारे साथ हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते थे। कभी हम दूध लाने के लिए जाते थे, सारे घर के छोटे बड़े सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर जाते थे। तो मैं आई हूँ मेरे पीहर क्योंकि मेरे दादी जी को 11.5 महीने हो गए हैं और आज है उनकी बरसी। दादी जी को गए हुए 12 मंथ्स हो भी गए हैं और हमें पता भी नहीं चला। इसलिए पहले दिन तो रात में जागरण था और दूसरे दिन था जीमना। लेट नाइट तक जागरण में बैठना और सुनना मुझे भी बहुत पसंद है, स्पेशली तब जब मेरे पापा गा रहे हों और मेरे डियर हस्बैंड को भी गाना बहुत पसंद है। तो मेरी शादी के बाद में अभी तक मेरे पीहर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ जहाँ जागरण हो और मेरे पापा और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ ना गाए। ये वाला ही पहला फंक्शन ऐसा था जिसमें वो नहीं थे क्योंकि वो उस टाइम पर जोधपुर थे। फिर सेकंड डे हमारे जिमने का प्रोग्राम था। तो पहले तो 8 लेडीज जिमाई गई, अंदर लेडीज का था और बाहर जेंट्स का था। फिर मम्मी चाची ताई जी भाभी होरों ने सबने टीका लगाया और इसी के साथ आज का दिन फिनिश हो गया। फिर शाम को हम सारे जने चले गए थे समाधि पर, वहाँ पर हाथ जोड़े प्रणाम किया और घूम घुमा कर घर पर आ गए थे। घर आकर पहले तो हमने खाना खाया और फिर मैं लग गई थी छोटे बाबू के साथ खेलने। इसके निमोनिया हो गया था तो इसके कैनुला लगी हुई थी। ये मेरे पास एकदम खुशी खुशी रहता था, बस शर्त ये थी कि इसको इसका फेवरेट भजन सुनना होता था। इसी के साथ हम एक दिन गए थे हमारे बाड़े में जिसमें खूब सारे फल फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं। मैंने बहुत सारे नींबू तोड़ के रखे थे मैं सीकर ले जाने के लिए, लेकिन मैं वो लास्ट टाइम पर वहीं भूल गई थी। इसके अलावा वहाँ पे चीकू, अमरूद, स्टार फ्रूट सबके पौधे लगे हुए हैं। घर आते ही सिगड़ी जला के रखी हुई थी तो हम उसमें तपने लग गए थे। सिगड़ी जलाते थे और सारे जने उसके चारों साइड बैठ जाते थे और गप्पे लड़ाते थे। इसके साथ ही होती थी हमारे लेट नाइट टॉक्स जो हम सारे जने मिलकर एक जगह बैठकर करते थे। एक दिन तो हम 1 बजे तक बातें कर रहे थे और बातें करते करते सब लोगों को याद आया और भूख भी लगी थी कि चलो इसके हाथ की पकौड़ी खाते हैं। तो इसने मेरे व्लॉग बनाने में हेल्प करी और इसने यहाँ पे पूरा व्लॉग बनाया। ग्रुप में सब लोग बैठे बैठे बातें कर रहे थे। चाचा जी ने आलू और हरी मिर्ची काट दिए। मैंने बेसन का घोल बनाया और ऑयल गर्म करके इनको जल्दी से फ्राई किए और सब लोगों को दिए। एक दिन तो मैंने जागरण वाले दिन 3 बजे भी इनको पकौड़े बना के खिलाए थे। इसी के साथ मेरा पीहर वाला व्लॉग पूरा हुआ। पीहर की याद तो हमेशा ही आती रहेगी। आज के व्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।